भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर 444। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 444 अनुच्छेद हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसका सही आंसर अनुच्छेद 1 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका आंसर है अनुच्छेद 2 से लेकर 35 तक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 6। इसी के साथ चलता अगले क्वेश्चन की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर 36 से लेकर 51 तक, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑफ अनुच्छेद 76 में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका आंसर अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? इसका आंसर अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? इसका आंसर है 248 के अनुसार। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने में किस शक्ति का प्रदान की गई है? 253 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? 280 के तहत। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर 300 का, यानी 300 का में यह अधिकार है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इसका सही आंसर ऑप्शन अनुच्छेद 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? इसका सही आंसर अनुच्छेद 300I फर्स्ट के अनुसार। इसी के साथ अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है?
इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। इसी के साथ हमारे वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन 338A, यानी अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।